राइट डाउन, हेडिंग लिखो लीनियर प्रोग्रामिंग। राइट डाउन, हेडिंग लिखो लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको लीनियर एल पी से डिनोट कर सकते हैं, और यदि इसकी क्वेश्चंस हैं तो LPP, है ना। LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ऐसा। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो समझते हैं। जैसे एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑब्लिक कॉनकेव पॉलीगन, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो लेट से ये सिचुएशन बना देते हैं, ये एक पॉलीगन है ना, एनगॉन बोल सकते हैं, और एक इस तरह का पॉलीगन है। ये भी तो पॉलीगन ही है ना। तो पहला जो पॉलीगन है, फर्स्ट पॉलीगन, और ये लेट से ये दूसरा पॉलीगन है। पहला पॉलीगन में यदि अपन कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लें इसके अंदर, पॉलीगन के अंदर कहीं पे भी, तो लाइन सेगमेंट ए बी जो भी होगा, कोई भी 2 पॉइंट ए और बी लिए, इनको ज्वाइन करने वाली जो शॉर्टेस्ट लाइन है ए बी, ये एंटायरली इसी पॉलीगन के अंदर ही रहेगी, है ना। कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लें इसमें, इसके अंदर ही, है ना। तो ये इंटायर जो लाइन है वो इसी पॉलीगन के इनसाइड रहेगी। लेकिन इस पॉलीगन में ऐसा नहीं है, देखो इसमें इधर ए और बी ले लें तो यहाँ पे ए और बी हो गया, यहाँ पे देखो पूरा इंटायर इसके अंदर तो है। लेकिन यदि ऐसा केस है, एक इधर है एक इधर है, तो यदि इसको ज्वाइन करेंगे तो ना, ये देखो आधी लाइन पॉलीगन के बाहर चली गई है। तो 2 तरह के पॉलीगन है यहाँ पे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये जो पहला टाइप है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, है ना। और इसको बोलते हैं कॉनकेव केव पॉलीगन, है ना। नोट करो फटाफट, नोटेड डाउन। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। जैसे लाइन प्लॉटिंग, है ना, लाइंस, लाइंस प्लॉटिंग इन 2D, लाइन प्लॉटिंग इन 2D ऐसे लिख देते हैं, 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट से ये एक्स एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस, और वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। और ये ऑरिजिन हो गया। एक कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, लेट से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। लेट से ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बाय द वे दिस इज स्ट्रेट लाइन। इसको अपन एल से डिनोट करते कर सकते हैं, एल लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, x यदि 0 रख दे, है ना, तो 3 पॉइंट आप इसमें पुट अप कर सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। 3 पॉइंट आप रख सकते हो, 4 भी ले सकते हो, बट आई थिंक मिनिमम तो 2 ही चाहिए, लेकिन 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये x हो गया और यहाँ पे y, तो x यदि
यहाँ पे x0 रख दे, लेट से x0 हो गया, तो उस समय y का वैल्यू आ जाएगा -2, और y यदि 0 रख दे, y0 रख दे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और एक और y यदि 1 रख दे या फिर 2 रख दे, लेट से y यदि 2 रख दे, तो x कितना हो जाएगा 6। देखो ध्यान से, ऐसा सिचुएशन है। तो पहला जो पॉइंट है, ये जो लिखा है, ये 0, -2 हो गया, है ना, और ये 3, 0 हो गया, एंड 6, 2, ऐसा सिचुएशन हो गया, 6, 2। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे ये 2 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है, इनको प्लॉट कर लेते हैं। 0, -2 लाइक यहाँ पे रख देते हैं 0, -2, और 3, 0 लाइक यहाँ पे है ये 3, 0, और 0, -2, ठीक है, और फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये एक लाइन बन गई, और इसका नाम क्या है, 2x 2x -3y = 6, है ना। ये देखो इस तरह से। सो लाइन को प्लॉट करना है 2D में, इज नॉट दैट प्रॉब्लम, ठीक है। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन अपन ने सीखा ही है, तो ये बहुत आसान है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इसमें एक और केस आता है, इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, लाइक यदि किसी ने कहा कि सर ये बताओ ये क्या होगा, 2x - 3y < 6, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक पूरा रीजन प्लॉट होगा। रीजन कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है। सबसे पहले तो जब भी लीनियर इनइक्वालिटी के लिए ये जो रीजन है, इसका रीजन प्लॉट करना है, तो लाइन को प्लॉट करना है, इस वाली लाइन को, मतलब इनइक्वालिटी भूल के क्या करना है, 2x - 3y = 6, इस लाइन को प्लॉट करना है जब भी इनइक्वालिटी गिवन है ना, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ही सारा पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइन आपने प्लॉट की, तो इसके रिलेटिव में एक पॉइंट पता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन चेक कर लेते हैं, क्या ये ओरिजिन इसमें लाई कर रहा है। ओरिजिन तो देखो 0 - 0 < <6, ये क्या ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। मतलब ये लाइन का उस साइड का रीजन है। ये जो लाइन है ना, इस 2D प्लेन को ना 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो इनइक्वालिटी में मैं इनमें से कोई एक रीजन शो कर रहा होगा, है ना। तो आप देखो ओरिजिन हमने चेक किया, तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन विल लाई इन दिस रीजन। रीजन तो क्या करेंगे, ओरिजिन लाई कर रहा है, मतलब ये जो जो भी इनइक्वालिटी है, ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन हो गया, ऐसा। समझ आया। बाउंड्री इंक्लूडेड है, बिल्कुल है, क्योंकि इक्वालिटी आई ना इधर पे, तो बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, ये बाउंड्री भी इंक्लूडेड है रीजन का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं। इस बार ना 2 लाइन लेंगे, 2 केस लेंगे। एक या इनफैक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्लॉट प्लॉट द रीजन in regions, या रीजन
not the common region, common region of following. पहला है लेट्स से x ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 0 कर देते हैं। दूसरी लाइन है इनइक्वालिटी है x प्लस y लेस देन 0 या लेस देन 1 ले लेते हैं। और तीसरी इनइक्वालिटी है y माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेट्स ऐसा ही नहीं, ये रीजन प्लॉट करना है। प्लॉट करो सबसे पहले तो इन रीजन्स को प्लॉट करो अपने नोटबुक में। देखो क्या आप रीजन प्लॉट कर पा रहे हो। कॉमन रीजन प्लॉट करने की कोशिश करो, आप भी कर सकते हो डायरेक्ट। सो लेट्स से यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये फिगर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना देता हूँ। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो गया और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो पहला जो लाइन है वो क्या बोल रहा जा रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो अपन किसकी इक्वेशन बनाएंगे, x इक्वल टू 0। इस लाइन को प्लॉट करेंगे x इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस है ना। ये वाला सिचुएशन मतलब ये हो गया, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0। जब भी कोई लाइन बनाओ उस पे उसका नाम जरूर लिखना है ना, ये गुड प्रैक्टिसेस में आता है। आप लाइन का नाम नहीं लिखोगे तो दिक्कत में आओगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। और वैसे अभी तो ऑब्जेक्टिव है तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट एक सही प्रैक्टिस ये है कि लाइन जो है लाइन पे नाम लिखा जाए इसका जो भी है। लेकिन ये कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो एक इसके इधर एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स इस लाइन ने इस 2D प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इधर एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से ये 1,0 चेक करते हैं क्या 1,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है। तो ये वो रीजन है लाइन के 2D प्लेन का, वो रीजन है जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है। सो मतलब ये ऐसे हो जाएगा रीजन, ठीक है। ऐसा सिचुएशन है। तो अभी थोड़ा इसको याद रखेंगे कि ये राइट साइड वाला रीजन है और अभी एकदम डार्क उससे नहीं प्लॉट करेंगे। आप चाहे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बट याद रखेंगे थोड़ा, ठीक है। वरना सब इस तरह से करते रहेंगे तो ये फिगर ही गंदा हो जाएगा, है ना। और बस थोड़ा याद रखेंगे यार कि ये इसका इधर वाला रीजन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्लॉट करते हैं। ये x प्लस वाई लेस देन 1 है लेट से। तो अब इसमें ना कौन सा प्लॉट करेंगे, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वालिटी वाला पोर्शन प्लॉट करेंगे। तो ये क्या होगा, y जब 0 होगा तो x 1 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और जब x 0 होगा तो y 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट है ना। ये 0,1 कर देता है और इसको ज्वाइन कर देता है। लेट्स ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। ऐसा ऐसा हो गया। इसका नाम लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका नाम ये है, लेकिन रीजन देखना है कौन सा रीजन है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये ओरिजिन सबसे आसान पॉइंट है, इसको चेक कर लेते हैं क्या ओरिजिन से सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। तो आप क्या कहोगे, सर बिल्कुल कर रहा है, ओरिजिन 0 लेस देन 1 होगा। तो ओरिजिन कंटेन करने वाला रीजन है, तो ये कौन सा होगा, ये इधर वाला हो गया, है ना। अच्छा, इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड होगी क्या, तो आप क्या कहोगे बिल्कुल नहीं होगी सर। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है तो ये कैसे बाउंड्री, कई बार इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, है ना, या डैश्ड लाइन बना सकते हैं,
ऐसे ऐसे लाइन बना देते हैं, या इस तरह से भी बना सकते हैं, है ना। ये शो कर रहा है कि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, ऐसी सिचुएशन कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो ऐसे ही रहने देता है। अभी तीसरा और है ये वाला रीजन। तो अभी अभी देखो दो रीजन में से पहले कौन सा कह रहा था, इसके राइट साइड वाला। तो इसके राइट साइड में मतलब अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन आएगा, लेट्स इन दोनों का, वो पता कौन सा आएगा, इसके राइट साइड वाला, इसके लेफ्ट साइड वाला, और ये बाउंड्री नहीं है। इतना थोड़ा माइंड में ये प्रोसेसिंग होती रहनी है। समझे। अभी इसको तो मेरे पास तो ऑप्शन है हटाने का, लेकिन तुमने एक बार प्लॉट कर दिया तो ये नहीं हटा सकते। देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी तीसरा रीजन प्लॉट करना है। तो ये क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 को प्लॉट करेंगे। तो x यदि 0 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो गया। x 0 y 3, x 0 y 3, ये हो गया x 0, 3, x 0, 3। अब y यदि 0 कर दे तो, y यदि 0 कर दे तो y यदि 0 कर दे तो x आ जाएगा 3/2, -3/2, -3/2 समय है -3/2, 0 ऐसा। तो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से होगी। ये सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे फिर से चेक करना है। एक बहुत आसान सा पॉइंट है, ऑरिजिन। क्या ऑरिजिन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है? तो कहोगे कि सर ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कौन सा रीजन होगा, इसके बाहर वाला, इधर। तो अब देखो ये तीनों में कुछ कॉमन रीजन मिल रहा है क्या? देखो ये इन दोनों में कॉमन रीजन ये था, इसके इधर तो कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। तो कहेंगे नो कॉमन रीजन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव कर दें, ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन और इक्वल टू ऐसे कर दें, तो क्या कॉमन रीजन मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अब देखो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करने लगा है, तो मतलब ये कौन सा, इधर वाला रीजन हो गया, इधर वाला रीजन, है ना, तीनों में। तो अब देखो तीनों में जो कॉमन रीजन आएगा वो क्या, ये वाला रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो ये वाला रीजन हो गया, बिल्कुल इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और इसमें ये बाउंड्री इंक्लूड है, बट ये बाउंड्री एक्सक्लूडेड है, देख लो। लेकिन ये वाला पॉइंट भी पता करना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट क्या है। तो आपको पता है 0,1। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं जिनको आपको प्लॉट करना ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को कट कर रहा है, और वो पॉइंट भी आते हैं जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे इस समय इस पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है, बट आप चाहो तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय बाय सॉल्विंग दीज टू लाइंस। देखो इसका नाम अपन ने नहीं लिखा, ये भी, इसका नाम है y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। समझ आए कि क्यों नाम लिखना जरूरी है? क्योंकि जब ये फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमें पता करना होता है कि ये पॉइंट कैसे मिलेगा, कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्ट है। जब यदि तुम ये नाम लिख दिए होगे बनाते समय, तो फिर ये आसान हो जाएगा हमारे लिए डिटेक्ट करना कि अच्छा ये जो है ना वो इस और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
सो दिस इज y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, और इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 2, ऐड कर देते हैं तो 3y इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5/3। अच्छा, y 5/3 हो गया, तो x कितना आएगा? तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/3, 5/3 कर देते हैं, 5/3, तो x कितना हो जाएगा? ये -2/3। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया -2/3, 5/3, ऐसा। बाय द वे इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगले क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्या ये समझ आया कि कॉमन रीजन कैसे प्लॉट किया जाता है? इज दिस क्लियर ना? थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन एनसीईआरटी की तरफ, है ना। एनसीईआरटी में देखो क्या क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन थोड़ा इसके बारे में दिया गया है। साइंटिस्ट एल कैंटरोविच के बारे में दिया गया है, क्या किया इन्होंने। इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम। ये ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम क्या होती है? कोई बताएगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है? है ना। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है अपने लिए, कि जैसे कोई लेट से कोई कंपनी है, कंपनी में कंपनी की वर्कशॉप है जहाँ पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। वर्कशॉप में जैसे मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, मशीन 4 है, एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और या ऐसा हो सकता है कि 2 स्टेशन है, स्टेशन 1 बना देते हैं A1, और A2, S1 S2 स्टेशन बना देते हैं, S1 S2 स्टेशन बना देते हैं। मशीन यहाँ पे 1 2 3 4 मशीन है, S1 पे M1 M2, S2 पे M3 M4, इस तरह से मशीन है। तो होते क्या है कि आपके पास लेबर वर्क होता है, लेबर, और यहाँ पे प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्शन में कई बार हमारा एम होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में बात करा देते हैं। कई बार क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। या फिर कॉस्ट का मिनिमाइजेशन, है ना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट को मिनिमम किया जा सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम, जब हम किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं चीजों को, तो उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, और उससे इन्वॉल्व प्रॉब्लम हो गई क्या? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, है ना। जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग यूज इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कैसे हेल्प करते हैं, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको पढ़ो थोड़ा। इसमें कुछ एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है
cost from general class called optimization problem. तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन ये है कि कैसे करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में प्रयोग, तो वही चीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम कि जो भी लीनियर प्रॉब्लम, लीनियर मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका ना एक मैथमेटिकल मॉडल बना देते हैं, और वो मॉडल जो है ना लीनियर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे इसमें देखो, देख रहे हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी लीनियर, ये लीनियर, सब लीनियर है।